जो डॉक्टर का बेटा होता है मेजॉरिटी वो डॉक्टर बनता है, जो एक लॉयर का बेटा होता है वो लॉयर बनता है। तो वो इसलिए हो जाता है, वो थोड़ा सक्सेस इसलिए मिल जाता है जो कि वो बचपन से वही चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों का समझ होती है कि क्या है। कार्य क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आपका अपना जो कारोबार है दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, उड़ीसा में है, अन्य कई जगह कई राज्यों में है। इस सबको कैसे मैनेज करते? इस काम को एक्सपैंड करने में सबसे बड़ा सहयोग मेरी टीम का है। जो हमारी जितनी भी टीम है, सब जगह जो हमारे मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट हेड्स हैं, वो बहुत ही पुराने और बहुत ही वफादार हैं। इसके आज जो मेन क्रेडिट की हकदार हैं वो हमारी मदद है। आपको अपनी फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो फिर आपको बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। तो वो जब तक वो टीम हेल्दी नहीं होगी और समझदार नहीं होगी, तो उसलिए हमें उनका ख्याल रखना हर तरीके ज़रूरी है। जो साथ में कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनका कितना सहयोग मिल पाता है, उनको कैसे मैनेज करते हैं? 3 साल पहले हमारे कुछ काम में उतार चढ़ाव आया था, तो हमने अपनी टीम को सबको बोला था कि आपको जो काम मिले कर लेना है। एक भी लड़का हमारे किसी ऑपोजिशन में नहीं गया, एक आदमी खड़ा रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने एपिसोड के तहत अलग अलग कार्य क्षेत्र के सफल लोगों से मिलता हूं और उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं और उनकी सफलता का राज आप तक पहुंचाने के लिए तैयार रहता हूं। आज ऐसे ही सफल उद्यमी विपुल यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी सफलता के बारे में कि इस छोटी सी उम्र में उन्होंने सफलता के आयाम को कैसे हासिल किया है। विपुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विपुल जी, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। पारिवारिक जीवन के बारे में, मैं दिल्ली से रहता हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली का ही है और यहीं पे हम बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं और हम लोग एक बिजनेस फैमिली में इसको बिलोंग करते हैं। और मेरे फादर रमेश यादव जी, और मेरी शादी अराउंड 2022 में हुई थी। तो अब हम भी बिजनेस ही करते हैं और इसी फैमिली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, तो माइंडसेट भी वैसा ही है। जैसे कि मुझे जानकारी है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक पुरातन औद्योगिक घराने से है, जिन्होंने हर प्रकार से उद्योग जगत को एक नाम दिया है, काम करने के तरीके बताए हैं। थोड़ा सा उन चीजों पे प्रकाश डालें। हमारी अब ये तीसरी पीढ़ी है जो जिस काम में है। हम लोग स्टील हैंडलिंग करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, लॉजिस्टिक्स करते हैं और बाकी हमारा स्टील रिलेटेड काफ़ी बिजनेस है। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन जो इसी बिजनेस में है। तो हमारे दादाजी ने स्टार्ट करा था प्री इंडिपेंडेंस, तो आपको समझ आ गया होगा, भारत आज़ाद हुई 1947 में हुआ है। और हमारे टाटा के साथ हमारा करीब 80 साल का एसोसिएशन है। तो वो जो चीज़ ऊपर से चलती आई वही हम लोगों ने बचपन से देखी, और जब हम लोग काम में आए तो वही एप्लीकेशन हुई उसी चीज़ का। बस बाकी ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है, और जो बड़े हमें जैसा गाइड करते हैं उस हिसाब से चलते हैं। और जो आज की हमारी सोच है उसको साथ में लेके जो हमें सही लगता है वो डिसीजन लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वही चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ा रही हैं। देश के सफलतम ब्रांड में से एक टाटा के साथ आपका जो एसोसिएशन है वो बहुत ही पुराना है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीते कुछ वर्षों से, लंबे समय से आप कई अन्य बड़े ब्रांड के साथ भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन से ब्रांड है? टाटा स्टील तो हमारा है ही। टाटा स्टील के साथ टाटा स्टील के और भी का टाटा पावर, टाटा बेयरिंग, हम एनआरवी बेयरिंग का भी काम करते हैं। हमारे पास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है और हम जेएसडब्ल्यू स्टील का काम करते हैं। और हमारा यही काम है, स्टील रिलेटेड। और हम लोग स्टील रिलेटेड काम करते हैं और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। तो हमारा पूरा नॉर्थ दिल्ली और ईस्टर्न दिल्ली में हमारा काम है। अक्सर देखा जाता है कि किसी औद्योगिक घराने के जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने घर से बाहर निकलने को आतुर होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर ब्यूरोक्रेट्स बने। लेकिन आपने अपने जो पैतृक एक परंपरा है उसका निर्वहन किया। इसके पीछे का राज क्या है? आपने देखा होगा, जो डॉक्टर का बेटा होता है मेजॉरिटी वो डॉक्टर बनता है, जो एक लॉयर का बेटा होता है वो लॉयर बनता है। तो वो इसलिए हो जाता है, वो थोड़ा सक्सेस इसलिए मिल जाता है जो कि वो बचपन से वही चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों का समझ होती है कि क्या है। तो हमने जैसे अपने पिताजी को देखा, दादाजी को देखा काम करते हुए स्टार्टिंग से, तो हमारा भी वही उद्देश्य रहा। और जब हमें भी अपना स्कूलिंग डिसाइड करनी थी
तो हमने यही प्लान करा कि बिजनेस ही हमारे लिए ठीक रहेगा और फिर उसी राह पे आगे बढ़े, बस सब ठीक रहा। मैंने बहुत सारे उद्योगपतियों का साक्षात्कार किया है, पॉडकास्ट किया है। मैंने आपका एक जो आपके बड़े भाई साहब, बाबूजी, सभी लोगों का एक जो कोऑर्डिनेशन देखा, वो बहुत ही अतुलनीय है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब व्यापार बड़ा होता है तो विभिन्नताएं बढ़ जाती है, लेकिन आप लोगों का एक जो सामंजस्य है बहुत ही बढ़िया है। इसको कैसे मेंटेन करते हैं? इसको मेंटेन करने का देखिए, मेन तो हमारे पिता हैं, वो सबसे बड़े हैं। हमेशा हम उन लोग की आज्ञा के हिसाब से चले, जैसे डैडी ने और मम्मी ने हमें गाइड करा। और इसका मेरे हिसाब से मैं मेन चीज़ बोलूँगा, इसका मैं मेन क्रेडिट अपनी मदर को देना चाहूँगा। इसके आज जो मेन क्रेडिट की हकदार हैं वो हमारी मदर है। तो हमारी मदर स्टार्टिंग बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उनने हमें बचपन से ही हमेशा सबसे बना के रखने की एक सोच दी, समझ दी। तो वही हम लोग के, अब चाहे जैसा भी हो, जो आपको जैसी आपकी परवरिश होती है वो वैसे ही आप आगे बढ़ते हो और उसी सोच से चलते हो। तो वही एक सोच थी कि जब हम बाकियों से बना के चले तो आज हमारे बड़े भाई हो गए, हमारे पिताजी हो गए, तो सब लोग, हम कोई भी काम होता है, कोई नई चीज़ होती है, तो हम लोग सबसे पहले आपस में डिस्कस करते हैं और उसी बेस पे हमारा सारे डिसीजन बेस होते हैं और आगे का प्लान करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को चुप कराता है। मेरे अपने ओपिनियन होते हैं, उनके ओपिनियन होते हैं, उनकी गाइडेंस होती है, मेरे ओपिनियन होते हैं। तो उसमें जो हमें ठीक लगता है हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और मेरे पिताजी तो हैं ही हैं, साथ में मेरे भाई हैं बड़े, वो भी पूरा हमेशा से दोनों का सहयोग मेरे पे रहता है। कोई भी अगर नई चीज़ होती है तो कभी उन लोगों ने मेरे को ना नहीं कही और हर चीज़ में उनका प्रोत्साहन रहता है और हमारी वाइफ का हर चीज़ में सपोर्ट रहता है। तो जब आपको अपनी फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो फिर आपको बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती सपोर्ट की। कार्य क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आपका अपना जो कारोबार है दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, उड़ीसा में है, अन्य कई जगह, कई राज्यों में है। इस सबको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि टाइम की बड़ी समस्या होती है और खासकर परिवार को भी समय देना है, तो ये सारा कैसे मैनेज होता है? इसको मैनेज करने का मेन ये है कि जैसे हम जब भी जैसे कोई नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम बहुत ही अपना टाइम पुट करते हैं और इस काम को एक्सपैंड करने में सबसे बड़ा सहयोग मेरी टीम का है। जो हमारी जितनी भी टीम है, सब जगह जो हमारे मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट हेड्स हैं, वो बहुत ही पुराने और बहुत ही वफादार हैं। आप हमारे अगर पिताजी कंपनी में जाएंगे तो आपको काफ़ी लोग दिखेंगे जो बचपन में आए थे, हमारे यहाँ से रिटायर हुए। हमारे यहाँ भी बहुत लड़के हैं, मेरे कितने यहाँ लड़के हैं जो 15-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और तो उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्टअप है। अगर उनने बोल दिया तो मुझे भी पता है ना, वो हमें धोखा देते हैं और हम हमेशा उनके भले के बारे में सोचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है। और मेरे ग्रोथ का मेरे लिए इजी इसलिए रहता है कि बिकॉज मेरी हर पॉइंट पे हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनको हम वहाँ पे प्रोजेक्ट हेड्स बनाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस होते हैं, बट अगर आगे बढ़ना है तो आपको नीचे भरोसा करना पड़ेगा। मैंने आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छी चीज़ देखा, क्योंकि आपकी कंपनी के साथ मेरा एक बड़ा पुराना जुड़ाव है। आपकी कंपनी में छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी अधिकारी तक, उन सब का स्वास्थ्य जांच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खासकर जो छोटे कर्मचारी हैं या फिर हेल्पर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझता रहता है, लेकिन आपकी कंपनी में उनका समय अनुसार ये जांच होता है। ये प्रेरणा कैसे, कहाँ से? ये मेन देखिए, इसमें मेन हमारा रहेगा सहयोग है। हमारी कंपनी जो टाटा स्टील है, ये कहती है जो मेन काम कर रहा है उसकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारा काम है आज, हमारा जो स्टील हैंडलिंग हो रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर है, बड़ी इक्विपमेंट्स का ड्राइवर है, अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी या अगर वो बीमार होगा तो सेफली मेरा काम होगा नहीं। और जहाँ सेफली काम नहीं होगा मेरा नुकसान होगा। तो अगर वो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा काम भी बढ़िया चलेगा। जब काम सही चलेगा तो मुनाफा भी होगा, तभी मेरा काम आगे ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग के यहाँ पूरी जितनी भी हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलर हेल्थ कैंप, चेकअप्स होते रहते हैं। और किसी के यहाँ कुछ भी, किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो हम लोग झिझकते नहीं, बिकॉज एंड में हमारा काम है डिसीजन लेना, काम लाना, बढ़ाना। एंड में काम जो नीचे का मेरा वर्कर है, जो लाइनमैन है, जो ड्राइवर है, लेबर है, ऑपरेटर हैं, मैनेजर हैं, वो करते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर जगह सारे टाइम बैठूं। आज हमारे पास करीब 400 लोग काम करते हैं और करीब करीब हमारे 20 से 21 लोकेशंस हैं जहाँ पे काम चलता है। तो हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर जगह बैठे। तो वो जब तक वो टीम हेल्दी नहीं होगी और समझदार नहीं होगी, तो उसलिए हमें उनका ख्याल रखना हर तरीके ज़रूरी है, एक सामाजिक तरीके से भी और अपने कार्य के हिसाब से भी।
एक सफल उद्यमी को पारिवारिक सहयोग तो मिलता ही है, अपने बड़ों का भी सहयोग मिलता है। जो साथ में कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनका कितना सहयोग मिल पाता है, उनको कैसे मैनेज करते हैं? हमें मेरे को तो बहुत सपोर्ट रहता है, मेरे जितने भी मेरे साथी हैं मेरे काम के। आपको पता होगा 3 साल पहले हमारे कुछ काम में उतार चढ़ाव आया था, तो हमने अपनी टीम को सबको बोला था कि आपको जो काम मिले कर लेना। एक भी लड़का हमारे किसी ऑपोजिशन में नहीं गया, एक एक आदमी खड़ा रहा। उसके बाद वो काफ़ी 70-80 लोग थे जिन्हें हमें एडजस्ट करना था, बस ऊपर वाले ने साथ दिया, बड़ों का आशीर्वाद था, हमारा भी काम बढ़ा। आज वो लड़के कुछ उड़ीसा में बैठे हैं, कुछ पलवल बैठे हैं, कुछ मानेसर वाले ऑफिस में हैं, गुड़गांव नोएडा सब। तो जब कोई आपका साथ देता है, आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी बुरा नहीं करता। कभी कोई दरवाज़ा बंद होता है लेकिन फिर दूसरा दरवाज़ा खुल भी जाता है। एक सफल उद्यमी के नाते मैं आपसे उन लोगों के लिए जो युवा उद्यमी है, कोशिश होती है कि कुछ नया करे, लेकिन कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण दिशाहीन हो जाते हैं और निराश होकर के घर लौट जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश? मेरा सबके लिए ये संदेश है कि देखो, आपको नए काम में तो बढ़ना ही है। आपको कोई भी चीज़ करनी है तो नया काम तो एक्सप्लोर करना पड़ता है। लोग बहुत पहले निराश हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि आप एकदम से निराश नहीं हो सकते। अगर आप किसी चीज़ के लिए बड़े हो तो हो सकता है आज आपको उसमें निराशा मिले। सफलता एकदम से हर जगह नहीं मिलती, आपको काफ़ी बारी अपना पेशेंस देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी फल पॉजिटिव मिलता है, कभी नेगेटिव मिलता है। तो आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लगे रहो, आपको अपनी मेहनत पे लगे रहना चाहिए, आगे बढ़ना है, तभी आपको काम आगे मिलता है। आप कभी भी अगर घर बैठ जाओगे, आप एकदम परेशान होके बैठ जाओगे कि ये मेरा काम नहीं हो, आप कुछ नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे आदमी को नहीं मिल पाता। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, काम करो, नहीं हुआ फिर से ट्राई करो, नहीं हुआ फिर से ट्राई करो। और अपने दिमाग को आपको शांत रखना सबसे ज़रूरी है। अपने को आप खुश रखोगे तभी सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से नए युवकों के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप जो अपना प्लान कर रहे हो फ्यूचर, वो बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, तभी आपका उसमें इंटरेस्ट बनेगा, आगे बढ़ोगे। और आपको अपना अंदर पेशेंस भी रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पेशेंस रहोगे तो ऊपर वाला साथ देता है जो आगे बढ़ता है। तो मेहनत करोगे तो ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ कि कोई मेहनत करे उसे फल ना मिले। इस छोटी सी उम्र में आप अपनी जो पैतृक विरासत है उद्योग, जिसको आप इतना लंबा लेके आए हैं, ये लकीर यहाँ तक आ चुकी है, ये लकीर कहाँ तक जाने वाली है? ये लकीर अभी बहुत आगे जानी है। अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है, तो ऐसा तो नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट कर लिया है। पहले अपने सबके साथ चलते थे, बात करते थे, अब थोड़ा समझ के आगे बढ़े। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हम लोगों ने करा है, तो जितना ऊपर वाला हमें सहयोग दे, आशीर्वाद देगा, जितना है आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। अभी देश में हैं, पहले शहर में थे, फिर देश में आए। पहले तो हम सिर्फ दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली एनसीआर, फिर एनसीआर में काम बढ़ा, फिर इंडिया में बढ़ा। तो जैसे जैसे जहाँ कार्य लेके जाएगा, हमें तो रुकना है नहीं। कहीं अगला कदम 7 समुंदर पार का तो नहीं? मैं यही चाहूँगा आपके जो आप बोल रहे हैं वैसा ही सच हो। लगे हैं, देखते हैं, आप आगे चल के जब होगा वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। हमारे साथ थे विपुल यादव जी, जिन्होंने एक सफल उद्योगपति कैसे बनते हैं उसकी कहानी सुनाई और उन युवाओं को प्रेरणा दिया जो उद्योग धंधे में तो आते हैं और कहीं ना कहीं सफल मार्गदर्शन ना मिलने के कारण निराश होकर के वापस लौट जाते हैं। उनको विपुल यादव जी ने एक संकेत दिया कि आप कदम जब बढ़ा लेते हैं तो पीछे मत खींचो, क्योंकि जितनी ताकत आपको पीछे खींचने में लगेगी उससे बहुत कम ताकत आपको आगे बढ़ने में लगेगी। विपुल यादव जी ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और अपने कारोबार के बारे में, अपने परिवार के बारे में बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी साफगोई से अपना पक्ष रखा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।